अगर आपने किसी भी बैंक में अपनी करंट अकाउंट खुलवा रखी है तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में करंट अकाउंट की कैश से रिलेटेड सभी रूल्स में चेंजेस कर दिए हैं, चाहे वो कैश डिपॉजिट के रूल हो या फिर कैश विड्रॉल के रूल हो। और इन रूल्स को अगर हम नहीं जानेंगे, इन रूल्स को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे नाम पर इनकम टैक्स की नोटिस भी आ सकती है, साथ में हमें भारी भरकम पेनल्टी पे भी करना पड़ सकता है। आज की वीडियो में चलिए बातें कर लेते हैं इन रूल्स के बारे में। आखिर कौन कौन सी नई रूल्स अभी लागू किए गए हैं करंट अकाउंट की कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल के अगेंस्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो नई नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बाद करंट अकाउंट की जो कैश डिपॉजिट या फिर कैश विड्रॉल की लिमिट है उसमें बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। सबसे पहले बातें कर लेते हैं करंट अकाउंट की नई कैश डिपॉजिट लिमिट के बारे में। अब जो नई नोटिफिकेशन जारी किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके ही मुताबिक हमने किसी भी बैंक में अगर अपनी करंट अकाउंट खुलवा रखी है, चाहे वो नेशनलाइज बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो या फिर कोऑपरेटिव बैंक हो, तो हमारी जो नई लिमिट सेट की गई है करंट अकाउंट की कैश डिपॉजिट पर फॉर एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वो सेट किया गया है 50 लाख रुपए। मतलब 50 लाख रुपए तक हम मैक्सिमम कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं अपने करंट अकाउंट में, चाहे हमारी करंट अकाउंट की लिमिट कितनी ही हो, चाहे हमारी करंट अकाउंट कितनी ही बड़ी हो। लेकिन 50 लाख रुपए तक अगर हम कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो उन 50 लाख तक की कैश डिपॉजिट की ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट हमारे बैंक को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 50 लाख की जो ये लिमिट है उसको अगर क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद एवरी ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट हमारे जिस भी बैंक में करंट अकाउंट यहाँ पर चल रही है उस बैंक को रिपोर्ट करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। जब बैंक हमारी एवरी ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजेगी तो उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे करंट अकाउंट की जांच करेगी और कुछ भी अगर सस्पिशियस उनको लगता है तो हमारे नाम पर इनकम टैक्स की नोटिस भेजेगी। अब इनकम टैक्स की नोटिस आने के बाद जिस ट्रांजैक्शन के बारे में हमसे पूछा जाएगा उन ट्रांजैक्शन की जो ऑथेंटिकेशन है उसे हमें प्रूव करना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने। अगर ऑथेंटिकेशन हम प्रूव कर देते हैं तो कुछ भी यहाँ पर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन जो भी ट्रांजैक्शन होगी उन पर जो भी प्रॉफिट कमाया जाएगा या फिर जो भी इंटरेस्ट कमाया जाएगा उन इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट पर हमें टैक्स तो पे करना पड़ेगा। करंट अकाउंट पर हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, सिर्फ प्रॉफिट ही होगी, तो प्रॉफिट पर हमें यहाँ पर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर जो भी जांच की हुई ट्रांजैक्शन है उनको अगर हम प्रूफ नहीं कर पाते हैं, उनकी जो ऑथेंटिकेशन है उसे हम प्रूफ नहीं कर पाते हैं, तो उस सिनेरियो में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे नाम पर भारी भरकम पेनल्टीज चार्ज कर देगी। और ये जो पेनल्टी हम हमारी जो ट्रांजैक्शन है ऊपर लगाएगी वो लगाएगी अंडर इनकम टैक्स सेक्शन 68। तो यहाँ पर जो भी पेनल्टी हमें पे करना पड़ेगा तो उस पेनल्टी की जो भी परसेंटेज है वो है 60% अपफ्रंट, उसके बाद 25% हमें सरचार्ज पे करना पड़ेगा और साथ में 4% हमें एज ए सेस पे करना पड़ेगा। यानी कि 89% ऑफ द ट्रांजेक्शन अमाउंट हमें एज ए पे यहाँ पर पेनल्टी ही पे करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। उसके बाद भी अगर हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो काफ़ी हाई है, काफ़ी बड़ी है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे नाम पर लीगल नोटिस भी भेज सकती है और फाइनली हमें जेल भी हो सकती है। तो ये एक ऐसा चेंज किया गया है जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। अगर हम करंट अकाउंट किसी भी बैंक में रन कर रहे हैं और हमारी करंट अकाउंट में अगर कैश डिपॉजिट की जो लिमिट है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कैश डिपॉजिट हमारे करंट अकाउंट में हो रही है, तो अब से आपको थोड़ी सी यहाँ पर कैश डिपॉजिट की जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर कमा देनी चाहिए, क्योंकि 50 लाख रुपए यहाँ पर तो आपको सेफ रखेगी, लेकिन 50 लाख से ऊपर आपकी अगर ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी दे सकती है फ्यूचर में। अब बातें कर लेते हैं करंट अकाउंट की कैश विड्रॉल को लेकर जो नई चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में। अब जो नई नोटिफिकेशन आई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उसके हिसाब से हम अगर किसी भी बैंक में अपने करंट अकाउंट को चला रहे हैं तो उस करंट अकाउंट से हम मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपये तक ही विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 1 करोड़ रुपये को हम क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद फॉर एवरी ट्रांजेक्शन हमें 2% यानी कि 2% TDS पे करना पड़ेगा। और यही अगर हम 5 करोड़ रुपए को क्रॉस कर जाते हैं कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट, तो यहाँ पर हमें 5% TDS पे करना पड़ेगा फॉर एवरी ट्रांजैक्शन जो 5 करोड़ रुपए को यहाँ पर एक्सीड कर जाते हैं। तो अगर इस नई रूल को देखते हैं तो उसके हिसाब से अगर हम करंट अकाउंट में 1 करोड़ से नीचे की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मतलब कैश विड्रॉल कर रहे हैं, तो उस पर हमें किसी भी प्रकार की टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन उसके ऊपर अगर हम कर रहे हैं तो हमें 2 से लेकर 5% तक TDS पे करना पड़ेगा। और ये जो TDS पे करना पड़ेगा ये पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194L ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो ये दो नई बड़ी चेंजेस हुई है अभी करंट अकाउंट के कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल के रूल में।
अगर इन रूल के बारे में हमें नहीं पता होगा तो हमें भारी भरकम पेनल्टी पे करना पड़ेगा और साथ में हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है अगर हम एक करंट अकाउंट किसी भी बैंक में मेंटेन कर रहे हैं। तो ये जो नई 2 चेंजेस किए गए हैं इसको आप ध्यान में रखकर ही अब से कैश डिपॉजिट या फिर कैश विड्रॉल कीजिएगा अपने करंट अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।